So, we are here today to talk about that small shift, okay? That small paradigm shift or shift in vibration that will make you very, very happy. So, wherever you are, doesn't matter, whichever part of your life, stage of your life, but from sulking, from suffering, just one small change that you do by choice, consciously creating awareness, and then you are more complete, full, secure, and happy. So, this video, and it's not just the knowledge and wisdom of the spiritual courses that I've learned and I share, but out of my personal experiences as well. Throughout my life, I would be sad for reasons which were always outside me. ओके सो आप भी सोच के देखिए, आप अगर इस समय नाखुश हैं, दुखी हैं, चिड़चिड़े हैं, या आपको लगता है कि इनसिक्योरिटी है या जीवन में कुछ मिसिंग है, और उसके आप कारण को तलाशें, खोजने की कोशिश करें, या समीकरण करके ये देखें, इट कुड बी वन रीज़न, इट कुड बी मैनी रीज़न, कि क्या है, तो वो वजह, सिचुएशन, लोग, कारण आपके बाहर होंगे। मैं नाखुश होती थी कि मेरे पास ये नहीं है, या ओके, लेट्स नॉट पर्सनलाइज, द आइडिया इज दैट हम जीवन भर कह सकते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें प्यार नहीं किया, या हमारे भाई या बहन को ज़्यादा चाहा, हमें नहीं चाहा, या हमारे सिबलिंग्स बॉसी थे, या मेरे पति और पत्नी से हमारी टिफ हो सकती है, या workplace, why only personal relationships? When you talk relationship, like they say, human is a social animal, right? So even at the place of work, वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरा बॉस मुझे लाइक नहीं करता है, नौकरी तो नहीं चली जाएगी मैडम। सो आई गेट क्वेरीज लाइक दैट, ओके, प्रमोशन ड्यू है, मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो लड़की की, कैन यू चेक द एनर्जी एंड टेल मी ऑल दैट? सो इट इज़ ऑल आउटसाइड. You've essentially, what you've done is you've given the remote control of your life to other people to play any channel in your life. Yeah. So you're weeping, you're sulking, you're unhappy, you're incomplete. You always need somebody else to make you happy. मेरी शादी कब होगी, शादी आपको क्यों करनी है, करो. Not that we are against the pious institute of marriage. लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि शादी करने की वजह गलत है, इनकम्प्लीशन है, कि अभी बड़ा दुखी रहता हूँ मैडम, शादी होगी तो सुख मिलेगा, हैप्पीनेस आएगी, तो इनकम्प्लीट, दोनों इनकम्प्लीट है, लड़की भी यही सोच रही है, तो दो इनकम्प्लीट कंप्लीट नहीं हो सकते. हाँ, आप बहुत खुश हैं और कंपेनियनशिप के लिए ढूंढ रहे हैं, मुझे समझ में आता है, तो शादी के विरुद्ध नहीं है, विरुद्ध है शादी की वजह क्या है, मालूम कर लो क्यों करनी है शादी, और फिर करो और अच्छे से निभाओ. अभी पॉइंट ये है कि वो छोटा सा क्या बदलाव है जिसे लाते ही तुरंत तुरंत होगा, उस बदलाव को लाने में हो सकता है पूरा जीवन लग जाए, हो सकता है कई जीवन लग जाए, ना समझ आए तो कई साल लग जाए, लेकिन यदि समझ आ गया तो चुटकी का खेल है. रिमोट कंट्रोल और लोगों के हाथ से लेके आपने अपने हाथ में लिया. तो द पैराडाइम शिफ्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द शिफ्ट इन द थॉट प्रोसेस इज फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर मुखी से अंतर्मुखी. हिरण की कस्तूरी कहाँ है? जंगल में भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, परेशान हो गया, भागता जा रहा है हिरन जंगल में, मीलों दूर तक, कहाँ से आ रही है खुशबू? खुद के अंदर है ना? ओम मणि पद्मे होम, बुद्धिस्ट चैंट की हम बात करते हैं. द ज्वेल इज इन द सोलर प्लेक्सिस, पेट में, है ना, मणिपुरा. सो आप बजाय इसके, so this was my life as well, and yes, there were reasons, things have happened. As an adult, you're always a summation, your personality is always a summation of what childhood you've gone through. But अभी खुशी का कारण क्या है? सब लोग बोलते हैं कि मैम इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इतनी एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस में,
इतने यूनिक, इतना नेवर हर्ड ऑफ, नेवर थॉट ऑफ चैलेंजेस में जस्ट बाय योर सेल्फ आप कैसे खुश रह के इंसिस्ट कर कंसिस्टेंटली रह पा रहे हो। मैं संपूर्णता का एहसास महसूस करती हूँ, मैं कंप्लीट फील करती हूँ, मेरे सारे डर और इनसिक्योरिटी निकल गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को जाके परेशान कर रहे हैं, हमें ईश्वर का डर नहीं रहा है या कानून का डर नहीं रहा है, नहीं, दैट इज़ वेरी मच देयर। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द फियर्स एंड फोबियाज। फियर ऑफ रिजेक्शन, मैंने ये किया तो मुझे पोस्टपोन करना है काम, ओके। प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर ऑफ कोई मुझे जज करेगा, मुझे हर चीज़ के लिए वैलिडेशन चाहिए, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या जो मेरा हमेशा एक तकिया कलाम है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो ऐसे मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, मेरे चेहरे पे दाग है, पिंपल है, मैं डिवोर्सी हूँ, या मैंने इतनी शादी करी, या मैंने इस धर्म में शादी करी, या मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, या मैं अच्छी बहन नहीं हूँ, या मुझ में ये कमी है, या मुझ में वो है, इस तरीके के एनएलपी, जब हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, है ना, जो कि अब नेशनल इंटरनेशनल लेवल में क्रिकेट टीम के स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी सिखाया जाता है ना, इट्स ऑल इन द माइंड। तो आप एनएलपी में भी एक रिसोर्सफुल स्टेट में जाते हैं। जब आप रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं तो आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, यू आर मोर प्रोडक्टिव, यू आर मोर एफिशिएंट, यू आर मोर हैप्पी, यू हैव मोर कंपैशन इन योर हार्ट, यू आर मोर पैशनेट, okay. Opposite state to that, you're sulking, you have grudges, you are revengeful, you hate everybody, you need validation, you're not satisfied, you're irritated, you're unhappy as a person. तो हम इस दुनिया में क्यों आए हैं ये जान लेते हैं। पैसा कमाने, हॉट एंड सेक्सी लगने, खूब सारा पढ़ने, नेम एंड फेम, बैंक बैलेंस बढ़ाने, ये सब भी करो, ओके। बट अगर खुशी नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट। और अगर आपकी खुशी किसी और के मोहताज है, जो कोई सिचुएशन या पर्सन, कुछ भी हो सकता है। आई बी हैप्पी वेन आई गेट मैरिड, आई बी हैप्पी वेन माई पेरेंट्स लव मी मोर, I'll be happy when my boyfriend pampers me. I'll be happy when my girlfriend loses weight, etc., etc., etc. So that is never ending. The point is, happiness is not achieved when you have everything. Now that I have everything, I'm very happy. Trust me, I've met people who have everything, and they're so unhappy. Ma'am, they tell me I feel so hollow. There's nothing in my life. Everything is done, 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 done. It's like this, flat, like ECG of a dead person. Like सरगम, सारे गा मा पा धा नी सा, ऊपर नीचे, तभी सुर की ब्यूटी है। ECG living person, like this. So, ma'am, I have everything. My life is so boring. There's nothing. When I wake up in the morning, there's nothing for me to look up to. So it is sad. So I'm saying that happiness is just a state of mind. You can be very happy in the middle of a lot of issues. Trust me, for those who know me, okay, for those who don't, like personally, of course, you're watching this video, so you're part of my virtual family. You have no idea what kind of pressure I deal with. Working 7 days a week, 365 days a year, it's like 24/7. And you like on your own, yeah? And there's so much going on. But then, जब पहले जीवन में इतना संघर्ष नहीं था जीवन में, जब पहले था संघर्ष, बट इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं थी, तो मैं ज़्यादा नाखुश थी, अनसेटिस्फाइड थी, इरिटेटेड थी, कंप्लेंट्स, ग्रजेस थी, इनसिक्योर थी, फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट था बहुत ज़बरदस्त। इसकी वजह में हम नहीं जा रहे कि बचपन में ये हुआ या किसी को हम ब्लेम कर रहे हैं। इस चीज़ से हमें उठना पड़ेगा। दिस इज़ देन योर ग्रोथ, दिस इज़ देन योर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ब्लेम गेम में ही लगे रहेंगे, है ना, तो आप अपनी ऊर्जा का नकारात्मक रूप देखेंगे। यदि आपको आपकी ऊर्जा का सकारात्मक, पॉजिटिव चेंज देखना है, and you want to become, let's say, 10x version of what you are right now, and you want growth and transformation in your life, then
You have to move beyond being a victim. Okay? And then you have to look within. जो है सब कुछ मेरे अंदर है. अहम ब्रह्मास्मि. तो अंदर जब आप जाएंगे, जो भी आप प्रोसेसेस करेंगे, कोई ना कोई स्पिरिचुअल टूल एंड टेक्निक करना पड़ेगा. जब आप वो प्रोसेस करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप अपने अंदर झांकेंगे, लेट मी टेल यू बॉस, इट वोंट बी इजी and you need guts for this. You need courage. Only the strong hearted ones will be able to do it. Okay? Catharsis will happen, like in Osho meditations. And this word is often used in even Reiki healing, catharsis. Catharsis is what? It's kind of energy crisis wherein first the negativity will come out. So it'll, of course, right now we are saying that the paradigm shift is that from outside you have to move within so that you're more secure, happier, prosperous. If the abundance has to come in your life, it will come in all the dimensions. It can't be that you have abundance in one field or aspect of your life and others are untouched. Of course, it will not happen simultaneously. It can also. My stuff is technical also, along with spiritual. But then it'll take time. But eventually, abundance will touch upon all the aspects of fields of your life. Okay? समय लगेगा. तो उस जर्नी में जब आप पहले भीतर जाएंगे, मंकी माइंड मेडिटेशन या जो भी आप स्पिरिचुअल टूल यूज़ करते हैं उसके लिए, तो वो आसान नहीं होगा. एक मजबूत सोल्जर, क्रांतिकारी आपको बनना पड़ेगा. कथारसिस होगा. थॉट में, फीलिंग में, इमोशन में बातें आएंगी, रोना आएगा और वॉट एवर. ब्लॉक्ड ड्रेनेज, इफ़ यू ट्राई एंड क्लियर दैट, पहले गंदा पानी बाहर आता है और फिर इवेंचुअली साफ पानी आता है. लेकिन शुरू तो करो, यात्रा तो प्रारंभ करो, जर्नी तो स्टार्ट करो. लुक विद इन. That is the only key and that is the only way to feel more complete. Have that substance which will give you abundance, security, and you'll be more happier. And once you're a happy person, then you create happiness all around you. Then you are happy in whatever you do. And people wonder, ये इतना खुश कैसे रह लेती है ना? ये इतना खुश कैसे रह लेता है? तो आपको खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है. आपको खुश रहने के लिए आपके जीवन में सब कुछ सेट हो, ये ज़रूरी नहीं है. आपको खुश रहने के लिए बहुत सारा पैसा हो, मेरे रिश्ते ठीक हो, मेरी फिटनेस हेल्थ ठीक हो, बहुत अच्छी जॉब हो, सब कुछ हो, ये ज़रूरी नहीं है. वो तो बहुत बढ़िया बात है, गॉड के आप पे ब्लेसिंग है. खुश रहने के लिए केवल और केवल ये इंटेंट ज़रूरी है कि मुझे खुश रहना है. सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी, सारे संघर्ष होते हुए भी मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं अपने लिए संपूर्ण हूँ, मैं अपने लिए कंप्लीट हूँ. जहाँ हम सेल्फ लव की बात करते हैं. आज ही एक सेशन हो रहा था और वहाँ पर डाउन साउथ ऑनलाइन में जूम पर समझा रही थी कि जब आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो क्या हक है ये सोचने का कि कोई और आपसे प्यार करे. आई वॉज टेलिंग दिस गाय, he was like, I've been feeling very depressed since last few days. I said, if you're not happy within, if you don't love yourself, if you're not happy, what right do you have to expect, have that desire that that other girl should love you? Yeah. Point है, like I always say that self love is always directly proportional to your partner's love. Okay? So, अहम ब्रह्मास्मि. तो खुद से कर लो ना शादी, खुद को अपना लो जैसे आप हो. परफेक्शन नहीं लगेगा खुशी के लिए. खुशी जो है वो इम्परफेक्शन में ही आएगी, है ना? सृष्टि ने संसार बनाया है. एक जंगल में हम जाते हैं, हर पौधा, हर पेड़ अलग तरीके का है. एक ही पेड़ में हर पत्ता अलग तरीके का है. तो विभिन्नता, अलगाव होना, आपकी सोचने का तरीका, आपके महसूस करने का तरीका, आपकी जीवन शैली औरों से अलग है. लोगों को लगता है कि आप अलग हो या आपको लगता है आप अलग हो, तो ये कोई वजह नहीं है दुखी होने की. तो अपने
अंदर की यात्रा शुरू करें. लुक विद इन, बिकम अ मोर हैप्पियर पर्सन. सिंपल है, बाहर से अंदर. मेरे साथ बोलिए, बाहर से अंदर. दैट्स ऑल दैट इट टेक्स. हाँ, एंड लेट द वर्ल्ड वंडर व्हाट यू डूइंग, व्हाट मैजिक. और ये परवाह ही क्यों करें कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है. सिर्फ और सिर्फ अपने पे काम करें. दिस वन लाइफ इज लेस इफ यू डिसाइड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. इतना काम करने का स्कोप और पोटेंशियल है. जिस दिन आप ये गांठ बांध लें और सोच लें कि मुझे खुद पर काम करना है. खुद पे काम करने का मतलब नहीं है मुझे 9 to 6 ऑफिस जाके इतने पैसे कमाने हैं. उसको आपने 100% बना लिया है. 80-20 प्रिंसिपल. मैं तो MBA नहीं हूँ, ग्रेजुएट नहीं हूँ, कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं हूँ, फिर भी ये समझती हूँ. 80-20 प्रिंसिपल. मेरे वीडियोस तो पढ़े लिखे लोग देखते हैं. तो 20% जो चीज़ें हैं लाइफ की, उनको वैसा ही रखो. तो पैसा कमाना है, बिल्स पे करना है, दैट्स अ नीड, राइट. वी नीड मनी टू पे आवर बिल्स. उसको 20% रखो. कहाँ से आ रहा है सारा स्ट्रेस? फिनेंसिस से आ रहा है अधिकतर, है ना, या फिर दिल का मामला है. तो आपका जो बिगर पिक्चर है, ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर. बिगर पिक्चर इज यू योर सेल्फ. You have come on this planet to evolve, even spiritually, at a soul level. Soul ascension is what it is called as. So, that is what I wanted to talk about on this video. मैं पहले से बहुत बहुत खुश, संपूर्ण, कंप्लीट. और अब ऐसा है, कोई है साथ तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो और भी बढ़िया. बहुत पहले सदगुरु को कहते हुए सुना था दैट आई एम मोस्ट एफिशिएंट व्हेन आई एम बाय माई सेल्फ. और लोग आते उलझन होने लगती है, मेरी स्पीड रुक जाती है. तो अब यही है, शुरू शुरू में अकेले रहना बहुत कठिन होता है. 5 साल पहले जब अकेले रहना शुरू किया, इट वॉज डैमेजिंग, इट वॉज डिवास्टेटिंग. आधी आधी रात को नींद नहीं आती थी, रोती थी, शोर चिल्लाती थी, लाइट्स ऑन करती थी पूरी बिल्डिंग की, डर लगता था. बहुत से इश्यूज थे, इनसिक्योरिटीज, इमोशनल ब्रेकडाउन. अब धीरे धीरे उस सॉलिट्यूड को इतना पॉजिटिवली यूज़ करके, किताबें पढ़ के, कोर्सेस करके, नॉलेज विजडम जो मासेस के काम आ रहा है, तो उस चीज़ से अब इतनी कंप्लीशन आ गई है दैट it is so empowering. You have to understand that being with yourself, taking a stand for yourself, being your own best friend, is the most empowering thing that can ever be in this whole universe. Yeah? So, self reliant and self worth are my two favorite words. So, कोई भी प्रॉब्लम आएगी देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा, जीवन है. और जब आएगा तो सेल्फ रिलायंस, तब सोचेंगे एक पजल की तरह, एक पहेली की तरह इसको कैसे सॉल्व करना है. घबराएंगे नहीं. पहले मैं बहुत घबरा जाती थी, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, अब ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, एंड देन स्पिरिचुअल सब्स्टिट्यूट्स एंड एवरीथिंग. बट नाउ देखेंगे क्या हो रहा है. उस समय सोचेंगे कैसे उसको रिजॉल्व करना है. किसी से हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प भी मांगेंगे. ऊपर वाला है ईश्वर, है ना. वासुदेव कुटुंबकम, सब काम हो जाएंगे, है ना. तो अपने आप को अकेला नहीं महसूस करना है. अपने कर्मा पे चलना है, अपने प्रारब्ध को आपको क्लियर करना है. पास्ट लाइफ का जो आपका प्रारब्ध है. सी, लुक एट लॉर्ड रामा. He had as a god also, when he was born as a human being walking the planet, he had so many challenges. In fact, his whole life was a challenge. पहले गुरुकुल, फिर आते ही वनवास, फिर बीवी चली गई, प्रेग्नेंट है, ट्विंस हुए पता नहीं. तो पूरी लाइफ challenges. But he's God. Not because his life was perfect. He had every kind of failure in his life. We worship him, he's a God. Because he was still consistent, he was happy, he didn't give up his dharma. Yeah. So once again, आपके जीवन में कुछ कमी है, इसीलिए आप हैप्पी नहीं हैं. इट डजंट वर्क दैट वे. लाइफ में जो है वो चल रहा है.
जो नहीं है उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे. Better finances or whatever you want, more knowledge. I want to learn foreign language. लेकिन अपने अंदर झांकेंगे. मैं परेशान हूँ देख के. गली मोहल्ले की बात करें तो अधिकतर ये सिंड्रोम विमेन में है, बट जेंडर न्यूट्रल रहेंगे हम, और हम जनरलाइज नहीं करेंगे. आई हैव सीन मेन ऑल्सो. गॉसिपिंग में बहुत टाइम जाता है. गली से शुरू करके पूरे समाज के लेवल पर आएंगे. रिश्तेदारी, फ्रेंड सर्कल, ऑफिस, तो गली मोहल्ले से शुरू होते हैं. यहाँ पे 3-4 आंटी हैं, वो खड़े होके, नॉट दैट होम मेकर्स कैन ऑल्सो डू ग्रेट डील एंड एड वैल्यू टू देयर लाइफ एंड अदर्स लाइफ, खड़े होके दिन भर चुगली करती हैं. मैं अधिकतर उनका फेवरेट टॉपिक रहती हूँ, है ना. क्रांतिकारी विचार है ना, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. तो ये मेल पेट्रियार्की अजीब सा लगता है बहुत. तो ऐसे आपके ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारी में, ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो औरों पे फोकस कर रहे हैं. तो औरों पे फोकस करके क्या हो रहा है? आप अपनी ऊर्जा भी उनको दे रहे हैं, जानते हैं आप. जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं, जिससे आप जेलस कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा भी आप उनको दे रहे हैं. वो ग्रो कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी कौन क्या चुगली कर रहा है. In fact, if I enter a room, rather than thinking, oh, how will they judge me? How do they perceive me? What do they think about me? My thought process is, I'm entering a room. Let me see what I think about them. Though I'm non judgmental, but I will decide if I want to be with them or not and set boundaries. How much time? My most precious thing that I have is my time, my knowledge. So, how much I want to converse there, how much of me I want to give them. So, वो substance होगा तभी आप कर पाएंगे. तो अभी ये मैटर नहीं करता आपकी क्या एज है, आपका क्या जेंडर है, आपके क्या प्रेफरेंसेस हैं, आप होम मेकर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप नासा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. सिर्फ और सिर्फ खुश रहें. दैट इज़ ऑल दैट आई वॉन्ट. योर हैप्पीनेस इज़ माई सक्सेस. मैंने ठेका ले रखा है समाज में सबके खुश रहने का. तो हमें खुश रहना है. प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, उनको हम सॉल्व करते रहेंगे. इंसान है, रोना भी आएगा टेम्पररी. मेरे आंखों से बहुत आंसू आते हैं, कभी खुशी के, कभी करुणा के. लेकिन नीचे गिरे फिर खड़े होना है, नीचे गिरे फिर खड़े होना है, फिर नीचे गिरे फिर खड़े होना है. प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ नीचे गिर के उठे नहीं. आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. तो बजाय चुगली के, बजाय किसी ने क्या पहना है, किसका किससे चक्कर चल रहा है, कौन किसके घर में आ रहा है, कौन क्या कमा रहा है, बजाय किसी की पर्सनल लाइफ कैसी है, पर्सनल लाइफ में कौन क्या कर रहा है, बजाय उसके आप आज आपने नया क्या सीखा, आगे आपके गोल्स क्या हैं, आपके माइलस्टोन्स क्या हैं. जानते हैं मेरे गोल्स होते हैं वीकली, मंथली, ईयरली. 5 साल के बाद मैं क्या करना चाहती हूँ, 10 साल के बाद मैं क्या करना चाहती हूँ, 6 महीने बाद मैं क्या चाहती हूँ. उस गोल में आप सब कुछ डाल सकते हो. अपना ट्रैवल का बकेट लिस्ट भी डाल सकते हो कि मुझे यहाँ यहाँ ट्रैवल करना है, मुझे फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, मुझे पोट्री सीखनी है, मुझे ये हॉबी क्लासेस परस्यू करनी है. इट इज़ अप टू यू. एंड देन पुट अ टाइम लाइन. विदाउट टाइम लाइन कभी होता नहीं है ना. एंड देन मेक स्ट्रैटेजीज टू अचीव दैट. थोड़ा आगे पीछे होती हैं, मेरे माइलस्टोन्स बहुत आगे पीछे हुए हैं पिछले 5 साल में. जो जो बम फूटे हैं मेरे लाइफ में, 360 डिग्री चेंजेस हुए हैं. बट देन दैट्स ओके. एज अ ह्यूमन बीइंग माय जॉब इज़ टू प्लान, माय जॉब इज़ टू वर्क हार्ड. As a human being, my job is to work smart. As a human being, my job is to be positive. As a human being, my responsibility is to keep myself happy. मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपना ध्यान रखना. मेरी माँ की जिम्मेदारी बाद में है, बाप की, भाई की, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, बॉस, मालिक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो मुझे खुश रखे. नो, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है. बाद में क्या, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है. करे तो बहुत बढ़िया, ना करे तो और भी बढ़िया. आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी. एक काम तो कर लो ठीक से.
तो ना ये जो ठेका ले रखा है ना हमने अपने कंधों पे, औरतों के साथ ये तो होता है, स्पेशली हमारी कंडीशनिंग है जब हम बड़े होते हैं। मुझे अपने पेरेंट्स को खुश करना है, फिर मुझे अपने सास ससुर को खुश करना है, फिर मुझे अपने बेटे को खुश करना है। यू नो, यूर अ गुड गर्ल, अदरवाइज यूर अ बैड गर्ल। अरे बन जाओ बैड गर्ल, बन जाओ बैड बॉय। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी जिम्मेदारियों को मत निभाओ, निभाओ, बट पहले खुद को खुश कर लो। मैं नहीं बोल रही सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के आश्रम में जाके बैठ जाओ, बट अपने आप को भी खुश करो। सो लुक विद इन, राइट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये वीडियो देखने के बाद मुट्ठी भर लोग भी अपना जो नज़रिया है, अपनी जो दार्शनिक सोच है, अपने देखने का नज़रिया बाहर से अंदरूनी तौर पे कर लें। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। हम जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है ना, आकाशिक रिकॉर्ड की बात करते हैं, उसमें भी पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। अगर आप अपने आप को खुश करते हो तो आपका जीवन बढ़िया हुआ, आपने खुद को खुश किया, आपने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में भी ऐड ऑन किया। तो प्लैनेट में ऐसे धीरे 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 मुट्ठी भर लोग जब खुश होंगे, धीरे 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 यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। जैसे हम बात करते हैं दैट आवर प्लैनेट अर्थ is already transiting from three-dimensional planet to five-dimensional, right? I've often spoken about this. So आज से ना pull up your socks, कमर बांध लो, अपने आप को खुश रखना है बस। Okay? So thank you so much for your valuable time and watching this video. If it resonates with me, if it resonates with you, it resonates with me. If it resonates with you, then share it with other people who you feel need this wisdom. Keep watching it again and again. होता क्या, एक बार आपने देखा, आप इंस्पायर हुए, फिर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ, गाड़ी रुक गई, rewatch it. So you need revision for these things. You need to come back and keep visiting them again and again till A1. Okay? ऐसा क्या है जो आपको तोड़ दे? ऐसी जीवन में कोई ताकत नहीं है। अगर आप सकारात्मक रास्ते पे हैं, अगर आप ईश्वर के रास्ते में हैं, कोई आपको तोड़ नहीं सकता। ये मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की जा रही है। अपने पे काम, ना किसी को कुछ साबित करना है, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए। क्या मैं ठीक हूँ? वैलिडेशन, सीकिंग वैलिडेशन कहाँ से शुरू होता है? कपड़े पहन के, क्या ये ड्रेस ठीक लग रही है, बताओ ना, ये पहनूँ, मोटी लग रही हो ना, क्यों चाहिए वैलिडेशन? शीशा है, खुद देखो। एक छोटा एग्जाम्पल है। फिर हम कह सकते हैं अरे अपने लव्ड वंस की तो राय हम लेंगे डिसीजन मेकिंग में, उसमें क्या हो गया मैम, हम भी इनपुट देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, पैंट बदल दो, ठीक वहाँ तक ठीक है, बट ये एग्जाम्पल, उदाहरण के थ्रू समझाना पड़ता है ना। तो डेमो तो दे नहीं सकते 3 इडियट्स आमिर खान की तरह वीडियो में कि चटनी गिराएं डेमो दे, है ना। सो खुद को खुश रखना है, कितनी भी प्रॉब्लम आए घबराना नहीं है। चलो घबरा गए, मैं बहुत घबराती थी, धीरे धीरे आएगा ना, इट्स अ जर्नी। इट्स नॉट दैट ओवरनाइट हो गया, स्विच नहीं है ऑन ऑफ बाइनरी, नो नो, रात को सोया सुबह हो गया। सो इट्स अ जर्नी, इट विल टेक टाइम एंड इट्स अ यूनिक जर्नी फॉर ईच वन ऑफ यू, सो टू ईच टू हिज ओन। सबको अलग अलग टाइम लगेगा डिपेंडिंग अपॉन उनकी सोल की ग्रोथ क्या है। आर यू एन ओल्ड सोल or a new soul? Old soul meaning you've taken lot of births, lot of lifetimes. New soul wherein it's a relatively new, you've taken lesser number of births. So every birth, your nationality, name, gender, stuff would be different, but then the soul evolves, right? That also gives you strength. So we here talking about inner strength. Beautiful words, inner strength, self-worth, self-reliance. I love them. Okay. I mean, that's all that is there to the life. What else is there? Like I said, 80-20 principle. I have to make money because I have to pay bills. I have to take care of my health. Good.
I have to cook or get the meal made or whatever. I have to have some friends, go out once in a while, watch movie to entertain myself, whatever. All that is 20%. Main is evolve. Main is to get more and more inner strength. Main is to become self-reliant. बैसाखी नहीं चाहिए. मैंने बड़ी बैसाखियां बनाई. अधिकतर हम जीवन में बैसाखियां ही ढूंढ रहे हैं. एक बैसाखी छोड़ते हैं, दूसरी बैसाखी पकड़ते हैं. या एक बैसाखी छूट गई, ब्रेकअप हो गया, फिर तुरंत हड़बड़ा के हाथ पांव मार के दूसरी बैसाखी ढूंढने लगते हैं. तो बैसाखियां छोड़ो भाई, लंगड़ा के चल लो थोड़ी देर. क्या हो गया? कोई बोल रहा है लंगड़ा 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 हो लंगड़ा. मत सुनो. यही है मेरी चाल. मैं तो ऐसे ही चलूंगा, लेकिन खुद चलूंगा. आई डोंट नीड क्लचेस. लंगड़ा के चलूंगा, गिरूंगा बार बार और बार बार उठूंगा. और यही है मेरी चाल, लेकिन खुद चलूंगा, अपने दम पे चलूंगा. ठीक है ना? तो ये एटीट्यूड है. बहुत बढ़िया एटीट्यूड है एटीट्यूड. ये रखना है एटीट्यूड. ठीक है? सो लवली. बी हैप्पी. मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. बी वेरी वेरी हैप्पी. ओके? अंदर से खुश. फेक स्माइल नहीं. सबने मास्क पहने हुए हैं. मेट्रोपॉलिटन्स में तो मास्क ही पहने हुए हैं. ठीक है ना? ही अंदर से दुखी हैं. तो सच में, जब सच में अंदर से आप भरे होते हैं ना, सच सच में जब अंदर से आप खुश होते हैं, इट शोज. तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मंगलमय रहिए. Once again, thank you for your valuable time. Namaskaram. Love you so much.